Assalamu alaikum students. Unit 2 of our computer education book is system software. In this unit we are going to learn about the operating system, device driver and utility program. We'll also identify the steps of startup procedure for Windows and related to it we are going to define file, folder, shortcut and drive, and we'll also create a new file, folder and shortcuts. First we will learn about the basic types of system software. The computer's physical components or parts cannot do anything at all unless some instructions are given to them. A computer performs specific tasks when a software tells the computer to execute tasks. जो भी कंप्यूटर के अंदर आप काम करते हैं उसमें जो भी कंप्यूटर टास्क या काम आप उसको देते हैं और वो परफॉर्म करता है तो वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल होता है जो उसको बताता है कि वो कैसे करना है काम और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं. System software is a program that controls and manages the computer's internal and external resources, enables the application software to interact with the computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी उसके इंटरनल पार्ट्स हैं और जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं यानी जैसे आप उसके अंदर कोई सीडी डालते हैं या कोई यूएसबी लगाते हैं तो वो जो एक्सटर्नल हम उसके साथ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उन इंटरनल और एक्सटर्नल यानी उसके अंदर के पार्ट्स और जो बाहर से आप उसके साथ लगाते हैं पोर्ट्स में उन सब को मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनको भी ये मैनेज करता है. देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Number one is operating system, number two is device driver, and number three is utility program. So first of all, we are going to know what is operating system. Operating system is an interface between the computer user and the components of the computer. जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा होता है उसके और कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उनके बीच में ये एक लिंक का काम करता है. इट परफॉर्म्स द बेसिक टास्क लाइक इट कोऑर्डिनेट्स अमंग कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जितने भी पोर्टेबल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो हार्डवेयर होते हैं और जो अंदर प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं. तो उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ये कोऑर्डिनेट का काम करता है यानी उनको लिंक करता है आपस में. प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़. अगर कोई और कंप्यूटर यूज़ करेगा आपका कंप्यूटर आपके अलावा या आपकी मर्ज़ी के अलावा तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये. इट लोड्स प्रोग्राम्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, गेम्स, इंटरनेट ब्राउज़र्स into the computer's memory for use. It manages the way information is stored on and retrieved from storage devices. अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ये उसको भी मैनेज करेगा और अगर स्टोरेज डिवाइसेस जैसे यूएसबी वगैरह है उनसे अगर कोई डाटा आपने लेना है तो ये उसको भी मैनेज करेगा. रिट्रीव मीन्स ब्रिंग बैक. Examples of operating system are Microsoft Windows like Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista or Windows XP. Microsoft DOS, Apple's Mac operating system, Chrome operating system, BlackBerry, Android, Solaris, open source, Linux, Ubuntu. ये सारी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है. डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिस्ट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आप अपनी कॉपी में करेंगे. डिवाइस ड्राइवर अलाउ hardware components to communicate with the computer system. For example, printer drivers, sound drivers.
यानी जो भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंट लेने के लिए कोई भी प्रिंटर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, या कोई साउंड ड्राइवर लगाते हैं, या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, तो ये इन सारे ड्राइवर्स को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। और ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिवाइस ड्राइवर, ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसको सर्विस प्रोग्राम्स भी कहते हैं। यूटिलिटी मीन्स सर्विस और एडवांटेज। It performs specific tasks related to the management of computer functions, resources और files. आपके कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस हैं या जितनी भी फाइल्स हैं या रिसोर्सेज हैं, उनको ये मैनेज करने में हेल्प करेगा। और इसकी एग्जांपल्स ये हो सकती हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्टिंग पासवर्ड लगा सकते हैं आप, मेमोरी मैनेजमेंट है, या वायरस प्रोटेक्शन के लिए आप कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या अपने सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए उसमें से अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट करते हैं, या बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक थर्ड टाइप है। स्टेपिंग इनटू विंडोज़, एक्सप्लोरिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक प्रोग्राम होता है जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसी पर पूरा कंप्यूटर और सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं। When you log into your computer, the computer's desktop will be the first screen that you will see. The desktop layout is as follows. डेस्कटॉप आइकन्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस पीसी और शॉर्टकट्स एट्सेट्रा ये आपको इसके ऊपर मिलेंगे। दिस पीसी में जब आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स या ड्राइव्स होती हैं जिनमें आप काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नीचे जो आपको एक बार नज़र आएगी, इसको हम टास्क बार कहते हैं, जो बॉटम में है। यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर में आपको यहाँ से आप अपनी फाइल जो हैं और जितनी भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशंस हैं वो मिलेंगी, जहाँ से आप अपने कंप्यूटर के अंदर रखी हुई तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप उनको ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ सर्च में आपको आप अपने जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या फोल्डर्स या फाइल्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट बटन अलाउज टू एक्सेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, यानी कि यहाँ से आपको स्टार्ट बटन से आप अपने कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको वहाँ तक जा सकते हैं। टास्क बार प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू ओपन प्रोग्राम्स। आपने अगर एक दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं तो आप वहाँ से आपको क्विकली टास्क बार प्रोग्राम से क्विकली आप उसको ओपन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। टास्क बार programs etc. provides access to the start menu, shortcuts to programs, volume, date, time, control etc. यहाँ पर आपका वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर की साउंड या वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। डेट और टाइम गिव्स एक्सेस टू द डेट एंड टाइम कंट्रोल ऑप्शंस। यहाँ से आप जो भी डेट और टाइम सेट करना चाहें वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। Snipping tool is used to take screenshots of a specific area on screen. अगर आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यानी उसकी पिक्चर या उसका इमेज लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर इसमें आगे जो स्निपिंग टूल्स होते हैं उनके ज़रिए आप स्क्रीन के स्पेसिफिक किसी ख़ास एरिया का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टोर जो है, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म that provides different types of apps यानी applications free of cost और on payment। जैसे प्ले स्टोर होते हैं जहाँ से आप कोई भी ऐप यानी या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर होते हैं, वहाँ से आप गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं कुछ, और कुछ पेमेंट पर होती हैं, वो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं।
Working with active window. In active window, the currently focused window in front of all other open windows, मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं या जो भी प्रोग्राम आपके सामने ओपन हुआ हुआ होता है, उसमें क्लोज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन्स होते हैं। क्लोज विंडो अलाउज टू एग्जिट फ्रॉम एक्टिव विंडो। अगर आप ये क्रॉस का बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है या जो आपकी एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। मैक्सिमाइज अ विंडो अलाउज टू एनलार्ज और फिल द एंटायर स्क्रीन। इससे आपका जो भी आप विंडो में काम कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। और मिनिमाइज विंडो अलाउ हाइड्स द एक्टिव विंडो, वो उसको मिनिमाइज कर देगा और आपकी स्क्रीन से वो हट जाएगा। सर्चिंग फॉर प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, click the Windows search option. Type the name of the program, file or folder that you wish to open. Your search results will appear. Click the program, file or folder that you wish to open. और इस तरह से ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी अपनी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल the main function of a computer is to manage data and information. The stored data and information on computer are called files. यानी जो भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या डाटा स्टोर करते हैं तो या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो एक फ़ाइल कहलाती है। A file can be a text, a photo, a music track, a presentation or a video. वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई म्यूज़िक ट्रैक हो सकता है या कोई प्रेजेंटेशन या वीडियो भी हो सकती है। Each type of file has a specific icon which helps to understand what kind of file it is. जो भी उस फाइल का आइकन होगा उससे आपको मालूम हो जाएगा। जैसे अगर एक आइकन है, जैसे ये डॉक्यूमेंट फाइल का है, इसके ऊपर डब्ल्यू लिखा होगा और एक बुक या कॉपी की शक्ल की ये बनी हुई होगी। इमेज फाइल में आपके सामने एक पिक्चर होगी। टेक्स्ट फाइल जो है उसमें भी एक पेज होगा जिसके ऊपर लाइंस हैं, जैसे आप वहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन फाइल्स में आपके पास एक पेज है जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है। तो इस तरह आइकन्स डिफरेंट होते हैं ताकि आप पहचान सकें कि वो किस किस्म की फ़ाइल है, वो वर्ड फाइल है या फ़ोटो है या कोई म्यूज़िक ट्रैक है या प्रेजेंटेशन है। उसके बाद है फोल्डर। अ फोल्डर और अ डायरेक्टरी इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज फाइल्स on the storage device. A folder can also contain other folders. अगर आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई हैं और वो डिफरेंट जगहों पे रखी हुई हैं, आप उनको एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं और उसके अंदर वो सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं या जैसे भी आप उनको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। और एक फ़ोल्डर के अंदर और कई फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं। And this is the answer of question number 3. Define a file and folder. ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद है शॉर्टकट। Shortcut is an icon that points to a program or data file for easy access. आपके कंप्यूटर में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स फोल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट ड्राइव्स में रखे होते हैं। कभी डेस्कटॉप पर होते हैं, कभी वो माई कंप्यूटर में होते हैं या कभी वो माई डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। तो अगर आप उनको इजीली एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट कैन बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप और स्टोर्ड इन अदर फोल्डर्स। ये सबसे ज़्यादा इजी तो ये है कि आप डेस्कटॉप पर ही शॉर्टकट बना लें ताकि जैसे ही आपकी कंप्यूटर ऑन हो और जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है वो डेस्कटॉप होती है और वहीं पर अगर आपने शॉर्टकट रखा हुआ है तो आप उसको क्लिक करेंगे और डबल क्लिक से वो ओपन हो जाएगा। डबल क्लिकिंग अ शॉर्टकट इज़ द सेम एज डबल क्लिकिंग द ओरिजिनल फाइल। ओरिजिनल फाइल अपनी असली जगह पर जहाँ है वो माई कंप्यूटर में है या डॉक्यूमेंट्स में है वहाँ वो मौजूद रहेगी या किसी ड्राइव में है, लेकिन उसका शॉर्टकट जो है वो बाहर डेस्कटॉप पर होगा जो डबल क्लिकिंग से ओपन हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू फाइल है उसके बाद। स्टेप 1,
Navigate to the folder or desktop you would like to create your file, for example, desktop. Step 2, right click any empty section of the folder window or desktop. Step 3, select new from the menu. Step 4, select the type of file you would like to create. Step 5, enter the name for the newly created file. Step 6, double click the file icon to open for work. These are the 6 steps that you can follow to create a new file. And the next topic is create a folder. To create a folder, you should follow the first 3 steps of creating file. जो आपने फाइल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें. And then step 4 would be select the option of folder to create the folder. फिर आप उसमें से create a folder का ऑप्शन क्लिक करेंगे ताकि आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकें. Step 5, enter the name of newly created folder. Step 6, you can drag the file to the folder by clicking on file and holding it with the help of mouse. And step number 7 is on double clicking on the folder you can view the files stored in the folder. In this way you can create a new folder. आप एक नया folder बना सकते हैं, उसके अंदर फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं या ड्रैग करके भी उसके अंदर डाल सकते हैं और इस तरह से आपका एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. Create a shortcut. Question number 4, write down steps to create a shortcut to Microsoft Word on desktop. इसका ये आंसर भी है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे. Creating a shortcut of a file or folder to desktop. Select the file or folder by placing the cursor on its icon. Click right mouse button. A pop-up menu will appear. Select option send to which will further open extension menu. ये वो स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे और इसके ज़रिए आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल का. आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर कर्सर ले जाकर वहाँ पर माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें से आप सेंड टू के ऊपर जब आप जाकर क्लिक करेंगे तो एक और मेन्यू ओपन होगा, उसमें से आप सेलेक्ट दी ऑप्शन डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, उसको आप क्लिक करेंगे. अ शॉर्टकट विल अपेयर ऑन द डेस्कटॉप, तो शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा. बी सेक्शन है इसका, क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ऑफ अ प्रोग्राम बाय स्टार्ट मेन्यू ऑन डेस्कटॉप. ये सेकंड इसका दूसरा तरीका है. Number 1, navigate to and right click the program that you wish to create a shortcut for. Number 2, click open file location. Number 3, the file locate on window will appear. Right click the program icon. Click create shortcut. The shortcut pop-up will appear asking if you wish to place the shortcut on the desktop. Click yes. Your shortcut will be added to the desktop. तो ये दो आपके पास तरीके हैं. ये जो मेथड ए है इसमें आप अपने किसी फाइल या फोल्डर को का डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और जो बी है इसके ज़रिए आप किसी भी अपने प्रोग्राम का स्टार्ट मेन्यू में जाकर किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर ला सकते हैं. आपने आंसर में मेथड ए लिखना है क्योंकि आपको फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करना है. बल्कि आप यूँ करें, आप दोनों लिख लें, ए और बी दोनों मेथड्स इसमें आप लिख लें अपनी कॉपी के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक है कट, कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल, फोल्डर और अ शॉर्टकट. There are 3 basic steps used for cutting, copying and pasting a file, a folder or a shortcut. Number 1, select an item to cut or copy. आपने जिस भी अपनी चीज़ को कट या कॉपी करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे पहले. वो आपने 5 क्लास में पढ़ा था, माउस को ड्रैग करके. 4 क्लास में भी पढ़ा है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर्सर को रखेंगे और माउस से उसको राइट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी. Number 2, right click your selection.
एंड चूज कट और कॉपी। उसके बाद आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बॉक्स ओपन होगा, उसमें कट और कॉपी के ऑप्शंस हैं, आप उनको चूज कर लें। राइट क्लिक द आइटम्स डेस्टिनेशन एंड चूज पेस्ट। फिर जहाँ भी आपने उसको जाकर कॉपी करना है वहाँ जाकर आप फिर से राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपी जो है, आपकी फाइल एक जगह से कॉपी होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी या कट होकर वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। यूज़ कट व्हेन यू वांट टू मूव समथिंग। अगर आप कट और पेस्ट करेंगे तो आपकी फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी, यानी वो पहली जगह पर मौजूद नहीं रहेगी। एंड व्हेन यू यूज़ कॉपी ऑप्शन देन यू वांट टू डुप्लीकेट समथिंग, यानी वो पहली जगह पर भी मौजूद रहेगी और दूसरी जगह पर भी पेस्ट हो जाएगी, तो इस तरह आपके पास दो कॉपीज हो जाएंगी, डुप्लीकेट हो जाएंगी। टिप है इसके अंदर एक दी हुई, होल्ड डाउन कंट्रोल एंड प्रेस एक्स टू कट और सी टू कॉपी। ये आपके पास शॉर्टकट कीज भी होती हैं। अगर आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो आपकी चीज़ सेलेक्टेड चीज़ कॉपी हो जाएगी, कट हो जाएगी, और अगर कंट्रोल सी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो आपकी चीज़ पेस्ट हो जाएगी। Next topic है delete a file, folder or shortcut. If you do not want a specific file or folder, you can delete or remove it. To delete a file or folder, select an item. जो भी आप फाइल या फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें and right click the mouse button. A menu will appear. Select the option delete. A new window will appear for confirmation of the action. आपसे वो कंफर्म भी करेंगे कि if you want to delete this thing, तो yes और no के ऑप्शंस हैं। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो you can cancel your action. The deleted item will go to the recycle bin. You can restore or bring back the deleted file or folder. अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है या आप बाद में सोचते हैं कि ये डिलीट नहीं होनी चाहिए थी, तो आप उसको अपने रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी कर सकते हैं। Restore a deleted file, folder or shortcut. Double click the recycle bin icon. You can see deleted items in the recycle bin. Right clicking on the file, menu will appear. Select the restore option to restore an item to its original location. अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट आपने डिलीट कर दिया और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन में जाएंगे, वहाँ पर उस आइटम पर राइट क्लिक करेंगे और एक मेन्यू अपेयर होगा जिसमें रिस्टोर का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल उसी जगह पर वापस रिस्टोर हो जाएगी जहाँ से आपने उसको डिलीट किया था। रिसाइकल बिन इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डिलीटेड आइटम्स, और वहाँ पर फाइल्स कुछ अर्सा के लिए रहती हैं रिसाइकल बिन में, वहाँ से भी वो डिलीट हो जाती हैं। टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम, सिलेक्ट ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन। अगर आप उस किसी भी फाइल को कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन में जाकर वहाँ से उसको डिलीट करेंगे तो फिर आपकी फ़ाइल जो है वो आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे, इट्स योर होमवर्क, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। Short response questions, there are 5 questions that we have discussed. You will do these questions in your copies. And question number 6 is label the components of desktop. यहाँ पर आपके सामने एक डेस्कटॉप है और आपको उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, रिसाइकल बिन, शॉर्टकट, फोल्डर, ड्राइव आइकन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज. So you will label it on your books. Then there are activities. Number 1, create a new folder. Save it by your roll number in Drive D. Open this folder. Now create another folder, Homework. Copy this folder to desktop and rename it by assignment. So you will practice it in your computer at homes. And activity number 2 is prepare a document that demonstrates the use of snipping tool. Snipping tool आपको बताया मैंने कि आपके किसी भी आपकी स्क्रीन का
के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक एरिया का इमेज लेने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है, तो ये भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको प्रैक्टिस करेंगे. So this was the end of our lesson, and write down all the written work in your copies, and do send it to me on cdschool06 at gmail.com. I'll check your work and send it back to you. Thank you.